हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था कि नीट का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो एमसीसी ने फाइनली नीट के काउंसलिंग का शेड्यूल जो है रिलीज़ कर दिया गया है। ये ऑफिशियल शेड्यूल है। तो इसमें देखो, आप लोगों को काउंसलिंग जो है वो टोटल तीन चीज़ों का काउंसलिंग होगा। एक तो सबसे पहले एमबीबीएस तो रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। एक आपका बीडीएस रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा बीएससी नर्सिंग। ये तीनों का काउंसलिंग जो होगा ये एमसीसी के काउंसलिंग में होगा। तो इस काउंसलिंग का जो शेड्यूल रिलीज़ किया गया है उसके बारे में देखो। सबसे पहले ये शेड्यूल जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, और ये किस किस चीज़ों के लिए है? एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें सब आपका ऑल इंडिया 15% कोटा सीट्स रहेगा, ठीक है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उन सारे का काउंसलिंग जो होगा इस के अंडर में होगा। और जितने भी एम्स हैं और जिपमर हैं इनमें क्या होगा? काउंसलिंग ये ऑल इंडिया के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले डेट्स दे देखो। सबसे पहले ये तो होगा आपका फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद आपका ये सेकेंड राउंड होगा, उसके बाद थर्ड राउंड होगा जो कि हमारा क्या रहेगा, ये आपका जिसमें जितने भी बचे हुए सीट्स रहेंगे वो। और लास्ट में जो आपका होगा स्ट्रे राउंड होगा। क्या होगा? स्ट्रे राउंड, ठीक है। तो ये टोटल 4 राउंड्स में आपका काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, काउंसलिंग स्टार्ट कब से होने वाला है? आपका 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले जो सीट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 14 अगस्त से 16 अगस्त तक, ठीक है। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो होगा वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 14 अगस्त को और चलेगा 21 अगस्त तक। और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का डेट है वो है आपका 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक। इसके बीच में आपको जो है चॉइस फिलिंग कर लेना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो आपको रखा गया है 21 अगस्त के 12 नून तक, यानी कि आपको दोपहर तक ये जो है वो कंप्लीट कर लेना होगा। एंड पेमेंट फैसिलिटी जो ऑन रहेगा वो 3 PM तक रहेगा 21 को ही, ठीक है। यानी कि लास्ट आपको 12 PM पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना है एंड 3 PM पे आपको जो है ये आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का वही आपको जो लास्ट डेट दिया गया है 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। उसके बाद जो है आपका ये जो चॉइस फिलिंग का डेट जो रहेगा वो और लॉकिंग का वो 20 अगस्त के 11:55 PM यानी कि रात के 11:55 पे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा चॉइस लॉकिंग होगा वो रहेगा आपको 20 के 4 PM तक, ठीक है। इसके बाद अप टू 20 ये आपका ये जो होगा अवेलेबल स्टार्ट होगा चॉइस लॉकिंग का 4 PM से 20 को। एंड जो लास्ट खत्म होगा 11:55 PM। उसके बाद अपने आप सारा का सारा चीज़ जो है वो लॉक हो जाएगा, जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया होगा, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 21 अगस्त टू 22 अगस्त जो होगा प्रोसेसिंग किया जाएगा आपका काउंसलिंग का। ये आपका चॉइस फिलिंग का जो आपने दिया है उसमें सीट अलॉटमेंट क्या हो रहा है, उस रिजल्ट जो आएगा सीट अलॉटमेंट का वो आएगा 23 अगस्त को, ठीक है। फिर आपको रिपोर्टिंग जो करना होगा वो रिपोर्टिंग करना होगा आपको 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त। और जो आप लोग ये रिपोर्ट करोगे उसके बाद आप जो भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स रहेंगे जो ज्वाइनिंग करेंगे कॉलेज में उनका वेरिफिकेशन जो होगा 30 अगस्त से 31 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको टोटल 3 डेज़ मिलेंगे इसके लिए, आप किस चीज़ के लिए? वेरिफिकेशन के लिए, जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसके लिए। फिर 8 डेज़ आपको रजिस्ट्रेशन एंड में मिलेगा और 5 डेज़ मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए। और सीट अलॉटमेंट 2 दिन में होगा और रिजल्ट जो आ जाएगा उसी दिन। एंड रिपोर्टिंग के लिए टाइम जो दिया जाएगा वो 6 दिन दिया जाएगा एंड वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 दिन दिया जाएगा। यानी कि आपका हाफ मंथ 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपको फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए जो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच। उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगा आपको 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। और ये रजिस्ट्रेशन चलेगा 12 नून तक, ठीक है। और पेमेंट फैसिलिटी जो रहेगा वो आपको ऑन रहेगा 10th के 3 PM तक, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए मिलेगा आपको 6 सितंबर से 10 सितंबर तक वो भी 11:55 PM है, ठीक है। और ये जो आपका चॉइस फिलिंग का लॉकिंग जो रहेगा वो अवेलेबल स्टार्ट होगा 4 PM से एंड ये चलेगा आपका 11:55 PM के तक, वो भी 6 सितंबर के जो हमारा क्या है ये
जो आपका सर्वर टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 11 एंड 12 को प्रोसेसिंग हो जाएगा एंड रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13 सितंबर को, यानी कि सेकंड राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट जो होगा वो 13 सितंबर को आ जाएगा। एंड आपको 14 से लेकर 20 तक आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में, और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन जो होगा 21 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि आपका ये चलेगा 4 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, और ये यानी कि आपका पूरा सितंबर मंथ जो होगा वो चल जाएगा सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में। और उसके बाद आ जाएगा आपका राउंड थर्ड काउंसलिंग, जिसमें जितने भी ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब में जो आपका जो भी बचा हुआ सीट रहेगा उनका काउंसलिंग होगा। तो ये जो आएगा इसका सीट मैट्रिक्स आपको 25 to 26 सितंबर को आ जाएगा। फिर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपको क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग का जो आपका फैसिलिटी ओपन होगा वो आपको 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक करना होगा। और फिर सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, एंड इस सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो भी आपका 5 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग डेट जो दिया गया है वो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये आपको जो है ये थर्ड काउंसलिंग का होगा, यानी कि आपका आधा अक्टूबर का मंथ चल जाएगा थर्ड काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका उसके बाद आपका जो लास्ट बच जाता है वो स्ट्रे राउंड, इसमें जितने भी बचे हुए सीट्स होते हैं उनका काउंसलिंग होता है, और इसका सीट मैट्रिक्स जो आ जाएगा आपको 16 अक्टूबर को ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का जो डेट स्टार्ट होगा वो 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग जो होगा वो 17 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, एंड प्रोसेसिंग जो होगा सीट अलॉटमेंट का वो 21, 22, और इसका रिजल्ट जो आ जाएगा 23 अक्टूबर को आ जाएगा। और आपको रिपोर्टिंग टाइम जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, और इसमें कोई भी इसमें कोई वेरिफिकेशन का डेट नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो रखा होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका मिल जाएगा स्ट्रे राउंड, क्योंकि ये जो होता है ऑफलाइन होता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जो होगा तो ये डायरेक्टली रिपोर्टिंग कर दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, क्योंकि देखो इसके बाद तो कोई काउंसलिंग होगा नहीं, इसके बाद कोई भी राउंड का काउंसलिंग होगा नहीं, तो आपको डायरेक्टली जाना है वहाँ रिपोर्ट करके वहाँ डायरेक्टली आपको एडमिशन लेना है। अगर आप ये स्ट्रे राउंड में अगर आपको सीट कोई अलॉट होता है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है, उसके बाद आप वो सीट नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये फिर इसके कोई डेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो टोटल आपको 4 राउंड में जो है ये काउंसलिंग कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी कि आपका स्टार्ट होगा 14 अगस्त से, और ये लास्ट जो होगा काउंसलिंग ख़त्म होगा आपका 24 अक्टूबर, यानी कि आधा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा महीना आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो आपका काउंसलिंग चलेगा वो कितना चलेगा, 2 मंथ्स एंड 15 डेज़ के आसपास चलेगा, यानी कि 2.5 महीने आपका क्या है पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो देखो क्या स्टेट काउंसलिंग भी इसी टाइम स्टार्ट होगा? हाँ, जैसे देखो क्या होता है कि बहुत सारे सीट्स खाली रह जाते हैं, इस कारण से इस बार क्या किया जा रहा है कि आपका जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग है और बाकी सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनका काउंसलिंग एक साथ ही कराया जाएगा, ठीक है, एक समय पर ही कराया जाएगा, ताकि सारा जो राउंड का रिजल्ट आएगा एक ही साथ आएगा और ज़्यादा सीट्स खाली नहीं रह पाए, इसलिए एक साथ ही काउंसलिंग जो है वो कराया जाएगा, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन लेने वाली बात नहीं है, ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखो क्या ये BAMS और वेटनरी के भी काउंसलिंग इसी टाइम स्टार्ट होंगे? नहीं, उसका जो होगा काउंसलिंग थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो आप इसको देख सकते हो, ठीक। तो ये सारा जो लेटेस्ट अपडेट था जो कि जिसके अकॉर्डिंग आपका MCC का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो है आप इसको डेट्स को फॉलो करो और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करो। इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको लेटेस्ट जो है अपडेट कर दूंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, कब आपका काउंसलिंग का डेट है, आप कैसे इसको फॉलो करोगे, ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस लेटेस्ट अपडेट को जल्दी से शेयर कर दो, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।